रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 पाठ 10 स्पर्श का पाठ प्रेमचंद बड़े भाई साहब का अध्ययन के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पृष्ठ संख्या 57, 58, 59 और 60 का अध्ययन किया। आज हम 61, 62 और 63 पृष्ठ संख्या का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा कि वहाँ पर लेखक किस तरह से अपने बड़े भाई साहब के डर से पढ़ाई करता है, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी पढ़ने में नहीं लगता है। वह खेल कूद को प्रथम महत्व देता है, लेकिन फिर भी उसके बड़े भाई साहब उसके लिए आदर्श प्रस्तुत करने के लिए खुद स्वयं इतना पढ़ते हैं और उसको भी पढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वह इतना पढ़ने पर भी वह बार बार फेल हो जाते हैं और लेखक खेल कूद के बावजूद भी पास हो जाता है और उसमें अभिमान आ जाता है कि मैं कम पढ़ता हूँ लेकिन फिर भी पास हो जाता हूँ और भाई साहब फेल हो जाते हैं। इसलिए उसमें अभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है और वह खेलने पर अधिक महत्व देने लगता है। इस पर उसके बड़े भाई समझाते हैं कि आप अब 8वें दर्जे में आ गए हो, अर्थात 8वीं कक्षा में आ गए हो, तो आपको अधिक पढ़ना चाहिए और आप गलियों में आवारा बच्चों की तरह कनकोए अथवा पतंग लूटते रहते हो। उन्होंने उसे उदाहरण भी दिए कि 8वीं कक्षा पास करने पर आप उच्च पदवी हासिल कर सकते हैं, अन्य लोगों ने किए भी है। आज हम पृष्ठ संख्या 61, 62 और 63 का अध्ययन करेंगे और इसमें आगे की जो कथा वस्तु है उसको पढ़ेंगे। बाजारी लौंडों के साथ कनकोए के लिए दौड़ लगा रही हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन ज़हीन होशियार हो। लेकिन यह ज़हन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते हो मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, 1 साल बाद 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, तुम्हें उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तुम एमए और डीफिल डीलिट ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात अथवा कक्षा के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिक अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और हमेशा रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, 8वीं हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं, जो तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे। दादा, तो तार देने के सिवा तुम्हें कुछ और ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हूँ तो किसी को तार ना देंगे, ना घबराएंगे, ना बदहवास होंगे। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, इसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं,
लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान, यह जरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराहा ना चलने पाओगे। तो यहाँ लेखक के बड़े भाई उन्हें समझा रहे हैं कि मैं बड़ा हूँ, चाहे तुम मेरे समकक्ष आ जाओ, मेरी कक्षा में आ जाओ, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे अधिक तजुर्बा है, मैं तुमसे अधिक ज्ञान रखता हूँ, अधिक समझ रखता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार काम करना चाहिए। वह कहते हैं कि मेरे होते हुए तुम गलत राह पर नहीं चल सकते, मैं तुम्हें गलत राह पर नहीं जाने दूंगा। जो उनके बड़े भाई साहब हैं वह अपना फ़र्ज निभा रहे हैं, वह उनका जो अधिकार है, उनका जो फ़र्ज है, उनको सही राह पर ले जाने के लिए वह उसको निभा रहे हैं। अगर तुम यो ना मानोगे तो मैं, थप्पड़ दिखाकर कहते हैं, तुम यो ना मानोगे तो मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात जहर लग रही है। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आँखों से कहा, हरगिज़ नहीं, अर्थात मैं कभी भी तुमसे आगे नहीं जा सकता और कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। मैं तुमसे हमेशा छोटा हूँ और छोटा ही रहूँगा। वो यह कहना चाह रहे थे। वो कहते हैं कि हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकों उड़ाने का मन नहीं रखता। मेरा भी मन करता है, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद भी राह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। अर्थात जो प्रेमचंद जो कवि हैं, उनके बड़े भाई हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं गलत राह पर चलूँगा तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊँगा? तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हारे लिए आदर्श बनने के लिए मैं वो काम नहीं करता जो तुम्हारे लिए गलत साबित हो। मैं अगर गलत काम करूँगा तो मैं तुम्हें भी नहीं कह सकूँगा और मेरे कारण तुम भी गलत राह पर चलोगे। मैं इसलिए अच्छाई के लिए कहता हूँ और उन कामों को खुद भी करता हूँ जिससे कि तुम मेरे आदर्श चिन्हों पर चलो। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकुआ हमारे ऊपर से गुजरता है। कटी हुई पतंग, उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ रहा था। भाई साहब लंबे हैं ही उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा होटल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। ये जो कहानी है वो यहीं समाप्त होती है। आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली? प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली? इस कहानी से यह शिक्षा ली कि जो हमारे बड़े हैं, जो कुछ भी कहते हैं वो हमारे भले के लिए ही कहते हैं, हमारे अच्छे के लिए कहते हैं। इसलिए उन पर संदेह किए बिना हमें जो वो कहते हैं वो करना चाहिए। जो जैसे वो कहें वो हमें बिना किसी सवाल किए, बिना किसी संदेह किए उनकी बात माननी चाहिए। तो इसलिए आप इस वाले जो पाठ को पुनः पढ़िए और इसका भाव समझिए। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।